दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट को ज्वाइन करने में, कॉन्केटिनेट करने में यूज आते हैं। हम पढ़ चुके हैं मॉड्यूल 3 के थर्ड लेक्चर में। हमारी जो कंप्लीट एक्सेल कोर्स चल रहा है उसके मॉड्यूल 3 के थर्ड लेक्चर में आज हम पहुंच चुके हैं। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हम टेक्स्ट को कैसे ट्रिम करते हैं, लेंथ निकालते हैं एंड उसका लेफ्ट, राइट और मिड पार्ट कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले वो देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी रहे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंप्लीट एक्सेल सीरीज का फायदा उठा सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के लिए हमने कुछ डेटा लिया हुआ है जिसमें हमने कुछ एम्प्लॉय का डेटा है, जिसमें कोड प्रीफिक्स हमने EMP लिया हुआ है एम्प्लॉय के लिए। उनको एक सीक्वेंस नंबर हमने दिया हुआ है, कोड नंबर, उनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट और ईमेल आईडी है। तो लेट्स से हमको एक एम्प्लॉय कोड प्रीफिक्स और कोड नंबर को ऐड करके इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके एक एम्प्लॉय आईडी हमको जनरेट करनी है। हमको ऐसा कुछ करना है कि EMP 001 टाइप ऐसा कुछ आ जाए इसके लिए। सिमिलरली इसके लिए EMP 002 आ जाए, इसके लिए 003 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज। कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, इक्वल्स टू कॉनकैट A2 कोमा B2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखेंगे, आप फॉर्मूला देख लीजिए वापस, कॉनकैट A2 कोमा B2, जिन दो सेल्स को हमको कॉन्केटिनेट करना है उन दोनों सेल्स का उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमको कॉन्केटिनेट करना है उसी ऑर्डर में हम रेफरेंस देते हुए कॉन्केट फॉर्मूला लगाएंगे, एंटर करेंगे तो ये कॉन्केटिनेट करके दे देगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकी एम्प्लॉयज के लिए भी ऑटोमेटिकली ये करके दे देगा। तो ये हमारी आ जाएगी एम्प्लॉय आईडी। लेट्स सी, इसको यदि हमें टेक्स्ट जोन के थ्रू करना हो तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट जोन भी सेम काम करेगा लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन। अब क्या देना है हमको, आप देखेंगे डिलिमिटर देना है। डिलिमिटर मतलब कि हमको जो जिन टेक्स्ट को हम ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में क्या देना है, कोमा देना है, स्पेस देना है, पाइप देना है, डैश देना है। हम इन दो टेक्स्ट के बीच में क्या देना चाह रहे हैं, हम अभी चाह रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय एक कोड बन जाए EMP 001, तो बीच में कुछ भी ना आए। तो हम जस्ट डबल कोट्स में ब्लैंक छोड़ देंगे कि बीच में कुछ भी नहीं आया, कोमा, एम्प्टी सेल्स इग्नोर करनी है, बिल्कुल ट्रू, कि यदि कोई सेल्स एम्प्टी हो तो उसको इग्नोर करो, कोमा। अब टेक्स्ट वन ये है, कोमा, टेक्स्ट टू ये है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखेंगे इसने क्या किया, इसमें A2 और B2 को, और यदि कहीं पे कुछ सेल्स एम्प्टी हो तो उसको इग्नोर करते हुए A2 और B2 को ज्वाइन किया, बीच में कुछ भी ना लगा के इसने किया। लेट्स से ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये सिमिलरली जैसा कॉन्केटिनेट में है वैसे टेक्स्ट जोन में है। लेकिन मान लो यदि हमको यहाँ पे बीच में टेस्ट चाहिए था, हम चाहते थे कि कोड के बीच में डैश आए, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे टेस्ट लगाया मैंने, तो EMP और 001 के बीच से डैश लगा दिया। ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये बाकी के लिए भी अप्लाई कर देगा। तो ये कॉन्केटिनेट और टेक्स्ट जोन दोनों काम एक करते हैं, तरीका अलग है, दोनों का तरीका अलग है। लेट्स से अब हमको फर्स्ट डिजिट पे लेनी है। लेट्स से फर्स्ट नेम की तीन जो कैरेक्टर है शुरू के, वो भी हमको एम्प्लॉय कोड में ले लेने हैं। एम्प्लॉय कोड उसी से हमको डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट A2 कोमा B2 कोमा C2 एंटर। अभी आप देखेंगे तो C2 हमने पूरा ले लिया, सॉरी, तो ये पूरा नाम ले आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास इसके 3 लेटर और लिया है शुरू के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट फॉर्मूले का। कॉन्केटिनेट के अंदर हम लेफ्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेफ्ट फॉर्मूला आपने नहीं सीखा तो हमारा पुराना वीडियो जो है उसमें आप देख लीजिए लेफ्ट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो हम यूज करेंगे LEFT, लेफ्ट। अब लेफ्ट किसका, इसका कोमा 3, लेफ्ट का ब्रैकेट क्लोज
एंटर। अभी आप देखेंगे इसने इसके जो लेफ्ट तीन जो कैरेक्टर थे लेफ्ट के वो उठा के ले आया। सिमिलरली हम बाकियों के लिए भी कर देंगे। तो ये 3 डिजिट नेम के भी उठा लाया एम्प्लॉय आईडी में। तो ये हमने किया। सिमिलरली में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से मुझे टेक्स्ट आउट करना है तो मैं डैश हटा देता हूं क्योंकि हमको बीच में स्पेस नहीं चाहिए और यहीं पे हम लगा देते हैं लेफ्ट ये (3) ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे सेम चीज हम टेक्स्ट जॉइन से भी कर पा रहे हैं। तो ये टेक्स्ट जॉइन भी सेम काम कर लेगा। अभी आपने ईमेल आईडी कैसे बननी है? पूरा नाम ले लिया @abc.com ले लिया। तो लेट्स से हमको ईमेल आईडी बनानी है तो हम ले लेंगे कॉन्कैट नाम हमको लेना लोअर केस में। ये देखिए आप लोअर केस में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लोअर केस फॉर्मूला यूज करेंगे, लोअर टैब ये। तो ये हो गया लोअर केस में नाम कोमा @abc.com हमको लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे? डबल कोट्स में लगाएंगे, डबल कोट्स लगेंगे @abc.com। डबल कोट्स में जो भी टेक्स्ट लगेंगे उसको एज इट इज ले लेगा। तो ये करके ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखिए रोहन @abc.com। सिमिलरली हम ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकियों के लिए भी कर देगा ये। लेट्स से हमको ये टेक्स्ट जॉइन के थ्रू भी करना है ये सेम चीज। तो हम क्या करेंगे? टेक्स्ट जॉइन के लिए इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन टैब। हमको कहीं पे स्पेस चाहिए? नहीं, हमको कहीं पे स्पेस नहीं चाहिए। तो डबल कोट्स कोमा प्रूफ कोमा सिमिलरली हम लोअर में कर देंगे रोहन को टेक्स्ट 1 हो गया है कोमा। अब टेक्स्ट 2 में क्या करेंगे हम? abc.com डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। ABC हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, समझना था हमको तो ABC जल्दी से लिख दिया। तो रोहन @abc.com। सिमिलरली हम बाकियों के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये भी कर देंगे। नेक्स्ट से हमको सारी एम्प्लॉय डिटेल्स है HR डिपार्टमेंट ये सब हमको वैसे चाहिए एक साथ चाहिए। मैं टेक्स्ट जोन से पहले कर लूंगा, टेक्स्ट जोन से थोड़ा इजी है। इक्वल्स टू फिर हम कॉन्कैटनेट से पढ़ेंगे टेक्स्ट जॉइन टैब। अब हमको चाहिए डिलिमिटर, हमको चाहिए कि डैश लगाते हुए बाकी सारी मैं वैल्यूज ले लूं। मैं ट्रू कर देता हूं क्योंकि ब्लैंक स्पेसेस को ब्लैंक एम्प्टी जो सेल्स है उसको इग्नोर करना है। ये अभी आप देखेंगे क्या लेके आएंगे? ये लेके आ गया एम्प्लॉय 001 रोहन शर्मा HR ऐसे करके सबके लिए लेके आ गया। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाकी के लिए भी निकाल लेंगे। ये सेम चीज हम मुझसे भी कर सकते हैं, कॉन्कैटनेट से भी। कॉन्कैटनेट से कैसे करेंगे? मैं ये डिलीट कर देता हूं ताकि कॉन्कैटनेट दिखा सकूं मैं आपको। सेम चीज हम कॉन्कैटनेट से करेंगे इक्वल्स टू कॉन्कैटनेट। क्या करेंगे? पहले हमको चाहिए ये, अब हमको चाहिए डैश। डैश के लिए करेंगे डबल कोट्स में डैश लगाएंगे। तो ऐसे कॉन्कैटनेट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी। तो यूज केसेस है टेक्स्ट जॉइन के कॉन्कैटनेट के अपने अपने यूज केसेस, काम सेम ही करते हैं, तरीके अलग है। तो कहीं पे हमको टेक्स्ट जॉइन इजी पड़ेगा, कहीं पे हमको कॉन्कैटनेट इजी पड़ेगा। तो जो हमको इजी पड़ेगा वो हम यूज करेंगे। अभी आप देखेंगे एक बार हमने लगाया डैश कोमा, फिर हम लेंगे B2 कोमा, फिर लगाएंगे हम डैश। बार बार डैश लगाना पड़ रहा है। टेक्स्ट जॉइन में क्या किया? एक बार हमने डिलिमिटर दे दिया कि मेरे को डैश से डिवाइड करना है, उसने ऑटोमेटिक सब पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमको हर बार लगाना पड़ेगा रोहन। लेट्स से मैं यहाँ पे रोहन शर्मा में नाम में केवल स्पेस देना चाहता हूँ, स्पेस शर्मा, ओके। फिर यहाँ पे डैश HR के लिए, या लेट्स से HR के लिए HR को मैं ब्रैकेट में डालना चाहता हूँ तो एक स्पेस देके मैं ब्रैकेट में डालूंगा स्पेस HR,
फिर वापस HR को मैं डबल कोट्स में डाल के ब्रैकेट में डाल दूंगा। ये पूरा हो गया कंप्लीट हमारा कॉन्केटनेट, एंटर। अभी आप देखिए एम्प्लॉय 001 रोहन शर्मा HR को हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया। सिमिलरली हम बाकी के लिए भी ऐसा कर देंगे। तो ऐसे हमारा कॉन्केटनेट हम यूज कर सकते हैं। तो आज हम ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखे, कॉन्केटनेट और टेक्स्ट जॉइन। आपको कुछ डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा और आपकी जो भी डाउट हो उसका सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।